हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं जेठानी साहिबा के बारे में और अबला के बारे में। अब ये जो दोनों पात्र हैं ये पूर्णतः काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र माना जाएगा, ऐसा हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो कल आया जेठानी साहिबा का वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना यार आप लोग, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हो, क्योंकि फिर तो वो आते ही हैं गंद भक्त। तो भाई देखो, कल आया जेठानी साहिबा का वीडियो व्लॉग, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उनको बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, उनके ऊपर रिएक्शन भी बन रहे हैं, उससे भी उन्होंने बोला था पहले प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डीएम आ रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उलूल फलूल गंदा लिख रहे हैं। और वो जो एक कमेंट है वो अभी जिया ने भी अभी वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी एक कमेंट लगा हुआ है, सॉरी वो डीएम है, वो किसी ने मैसेज किया हुआ है और एक ऐसी रिएक्शनिस्ट को मैसेज किया हुआ है जो रिएक्शन की फील्ड में अब है भी नहीं, फिर भी उसको जाकर डीएम करके धमकाया गया, इस तरीके की बातें की गई। अब यहाँ से जो है जेठानी साहिबा को भी सेम चीजें उनके साथ भी होने लग गई हैं। अब ये सारी सेम चीजें तो हम लोग भाई झेले बैठे हैं और मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत है, अगर मुझे ऐसे डीएम मैसेजेस या कुछ भी कमेंट आता है, मैं सीधे उठाकर जो है साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देती हूँ और फिर वहां से जो भी निस्तारण होगा वो होगा। मैंने पहले भी किया है, मैं आगे भी करूंगी और ये मैं आज से नहीं देख रही हूँ, मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। बट जेठानी साहिबा ने कुछ बदलाव जरूर देखे होंगे, क्योंकि जब तक जेठानी साहिबा बहू रानी के सपोर्ट में थी तब तक वो जब तक बोल रही थी इन लॉज के बारे में उल्टा सीधा, तब उनको कभी ऐसे मैसेजेस या कॉल्स या डीएम मुझे नहीं लगता कि आए होंगे। क्योंकि इस साइड जो होता है ना कि जैसा व्लॉगर्स वैसे उसकी ऑडियंस तो वैसा हो जाता है, और पीआर किस तरीके से एक्टिव कराया जाता है, किस तरीके से गलत कमेंट्स कराए जाते हैं, वो भी यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जेठानी साहिबा को अब क्लियर हो रहा होगा, मतलब उनकी आंखें खुल तो गई हैं, एक टाइम तक खुल गई हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से खुल जाएंगी कि किसके अंधभक्त कैसे हैं या कौन किस तरीके से यहाँ पर जो है ना करता है, राजनीति खेलता है, किस तरीके से लोगों को टारगेट कराया जाता है, किस तरीके से उनको सप्रेस किया जाता है कि वो आकर यहाँ पर बोले नहीं, रियलिटी नहीं रखें, और जो 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 इनके विपक्ष में बोलता जाएगा उसके ऐसे ऐसे उसको इस तरीके की ट्रोलिंग का सामना तो करना ही करना पड़ेगा। अब जो जेठानी साहिबा ने कमेंट बताए कि मुझे ऐसे ऐसे आए, या फिर उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे डीएम आए, तो अगर वो अपने कम्युनिटी पर इस चीज को लगाएं या फिर अपने वीडियो में लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। काफी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरीके से लोग कमेंट करते हैं और कैसे मतलब मानसिकता के लोग हैं, ये भी एक चीज क्लियर हो जाएगी और लोगों को समझ में भी बहुत हद तक आएगा। अच्छा, ये जो कमेंट आया था ये बहुत ही मतलब चिंताजनक कमेंट था। मतलब इसमें ये लिखा हुआ था कि जिस तरीके से जो वीर जी गए, जिस हिसाब से उनका जो हुआ उनके साथ, वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ होगा, और कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं मतलब उसको छोड़ती नहीं हूँ, इस तरीके का मतलब छोड़ते नहीं है। और ये वो पता नहीं मतलब इस तरीके का कमेंट वो गठा गया था, ऐसा लग रहा था जो वो बता रही थी, ऐसा लग रहा था कि वही कोई बहुत ही करीबी जो अबला का है वो लिख रहा हो, जैसे कि अबला को वहां पर ऐसा फ्रेम करने की कोशिश की जा रही हो। मे भी हो सकता है कोई यहाँ पर दुश्मन भी हो अबला का ही, जो इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हो, इनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हो अबला को भी। क्योंकि देखो यार, अबला से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हम बिल्कुल ये कतई नहीं मान सकते कि या तो पत्नी और या ही माँ बाप दोनों में से कोई ऐसा कर सकता है। हालांकि देखो, हम तो नहीं मानते कि बहू रानी ऐसा कुछ करा सकती है, लेकिन बहू रानी ने खुलेआम अपने वीडियो में बोला था कि इन्होंने अपने बेटे के साथ इन्होंने ऐसा करवा दिया। इवन शायद जो शिकायतनामा था उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे कि इन्होंने ही करवा दिया, और इन्होंने खुलेआम पंचू को तो बोल ही दिया था कि तूने जैसे अपने भाइयों के साथ, तूने जो अपना भाई के साथ किया वो मतलब तू मेरे साथ भी ऐसे करवा देगी और ये करवा देगी, मतलब इस तरीके का इन्होंने इल्जाम लगाया है। तो जिस हिसाब का इनका भी कल थंबनेल आया, या जो इन्होंने टाइटल लिखा कि कौन सी पत्नी होगी जो जिसको अपने पति की याद नहीं आती होगी या वो अपने पति को भूल जाएगी, तो जो इन्होंने लिखा है वो मुझे लगता है कि इनको खुद भी समझने की जरूरत है कि फिर कौन से ऐसे माता पिता होते हैं, क्योंकि एलिगेशंस इन्होंने भरपूर लगाए हैं, चाहे लाइव हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कहीं भी हो, तो कौन से ऐसे माता पिता भी होते हैं जो अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ ये करेंगे, या उन्हें अपने बच्चे याद नहीं आते होंगे, या उनके मतलब उन्हें अच्छा फील होता होगा, या वो अपने बच्चे के साथ ऐसा करवा देंगे, क्योंकि एलिगेशंस लगाए हैं मैडम ने। तो हम वही सवाल इनके ही टाइटल और थंबनेल से इनसे सवाल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने शायद अंदर व्लॉग के बोला है, काफी लोग बता रहे हैं, मैंने ऐसे देखा नहीं है, तो लोग बता रहे हैं कि इन्होंने ये बोला कि मैं एक टाइम पर ऐसी थी कि जवाब देने आ जाती थी, बोलने आ जाती थी, पता नहीं क्या क्या करने आ जाती थी, लेकिन अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ।
बात ये नहीं है कि आप आगे बढ़ चुकी हो, बात ये है आप बिल्कुल आते, क्योंकि हमने आपको शुरू से अभी तक देखा है, आप अकड़ते भी हो, आप गंदी तरीके से बोलते भी हो, आप पुलिस एक्शन और पता नहीं कौन कौन से एक्शन लेने की बात भी करते हो, लेकिन आप जब जैसे ही देखने लगते हो कि आपके कमेंट सेक्शन में आपको हेट ज्यादा मिलने लग गया है, आपकी असलियत पहचानने वाली ऑडियंस ज्यादा हो गई है, अब आपका असली चेहरा सामने आने वाला है, वैसे ही आप यू टर्न मारते थे और वैसे ही आप सिंपैथी और वो बेचारी और लाचार और ऐसे वाले वीडियो लेकर आ जाते थे कि आपकी पूरी ऑडियंस आपके मतलब तरफ मोल्ड हो जाए, और जो चंद लोग आपको हेट दे रहे हैं वो लोग भी सिंपैथी जाहिर करने लगे आपके प्रति और आपको सही सही बोलने लगे और दूसरों को हेट पढ़ने लगे। तो ये आप बखूबी करते थे उस टाइम पर, एक टाइम पर आप ये करते थे और आगे आने वाले वक्त में भी करोगे, क्योंकि ये आपका पैटर्न है, ये नोटिस हुआ है। और यही सेम अगर हम देखें जेठानी साहिबा का, तो जेठानी साहिबा की एक बात मुझे यही अच्छी लगती है कि उनका जो पैटर्न था, जो वो जैसे पहले पेश आती थी आज भी वैसे ही आ रही हैं। जब वो बहू रानी को सपोर्ट कर रही थी तब भी उनका लहजा वही था, और आज जब वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं तब भी उनका लहजा वही है। उन्होंने कभी भी बेचारी कार्ड, रोने वाला अबला और सबला वाला ये जो कार्ड है कि कभी सबला बन जाना कभी अबला बन जाना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है, लेकिन बहू रानी ने भरपूर किया है और बहू रानी एक टाइम के बाद करेंगी। बहू रानी के अभी ना करने का कारण कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ अब ये, क्योंकि बहू रानी अब ये समझ चुकी हैं कि अब अगर मैंने ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की या अबला बनने की कोशिश की, बेचारी बनने की कोशिश की, तो अभी बहुत ज्यादा मेरे विपरीत में ऑडियंस है और वो मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले इस बार। क्योंकि अब क्या करोगे आप, वो जो आपने कैची चलाई थी उसके बाद उसके ऊपर और क्या ही हो सकता है। आपने तो फोटो भी छाप दी थी कि भाई ये जिम्मेदार होंगे, उसके आगे अब क्या हो सकता है। और अगर आप कुछ करोगे तो ऑडियंस अब इस बार उल्टा पड़ जाएगा आपका पैतरा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा कारण जो आप बहुत आगे बढ़ गए हो वो है केस जो आपके इनलॉज ने लगाया है। आपने जो भी सोशल मीडिया पर रो कर, पीट कर या धमका कर या जैसे भी जो आपने यहाँ पर विक्टिम कार्ड या जो भी करा है आपने, उसके बाद जो वो केस चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपका कच्चा पड़ जाएगा, इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। और तीसरा कारण है जेठानी साहिबा, आप किसी को जवाब नहीं दे रही हो या किसी का मुद्दा क्लियर नहीं कर रही हो, जो आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं जिनको आप हमेशा क्लियर करने आ जाते थे या भड़कने आ जाते थे या विक्टिम या सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाते थे, वो भी आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको बखूबी पता है कि इस बार जो पाला पड़ा है आपका वो आपके ही बराबर किसी इंसान का पड़ा है, और आपने जरा सा भी अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि आप बेचारी हो, अबला हो या आप कुछ कर ही नहीं रहे, वैसे ही वहां से प्रूफ्स आ जाएंगे और आप समझ चुके हो कि आपके जो इन लॉज से बात उनकी हुई है, अब उन्हें वो सारी बातें पता चल चुकी हैं जो आपने उस घर में रहकर की, और इसलिए आप अब डरे हुए हो। ये है कारण बेसिकली, वरना अभी तक कोई ना कोई ऐसा वीडियो आ जाता सिंपैथी भरा, विक्टिम कार्ड खेलने वाला या लोगों को जे लोग करने वाला, है ना, वो आ जाता। वो अभी तक इसी वजह से नहीं आया है क्योंकि अब आपको डर है कि आपकी असलियत आ जाएगी, और ये आप बखूबी जान चुके हो कि आपकी सारी चीजें उन तक पहुंच गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो हिंट्स दिए हैं, उन्होंने छोटी सी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जहां आप स्ट्रॉन्ग केस करने की बात कर रहे थे इन लॉज के ऊपर। आपकी वो रिकॉर्डिंग से ये क्लियर हो गया, जो आप कभी सोशल मीडिया पर नहीं बता रहे थे कि आपकी उनसे बात होती है, वो बेचारी बली का बकरा बनी घूम रही थी, वो मदद भी करती थी और वो ये भी सुनती थी आपकी ऑडियंस से कि इसको तो फ्लैपी भाव नहीं देती, इसकी फ्लैपी से बात नहीं होती, ये तो बस सी बना रही है ऑडियंस का। तो वो भी क्लियर हो गया कि बात होती है आपकी, है ना। और वो पुलिस वाला भी खुल गया आपका कि पुलिस ने कोई आपका कंप्लेंट लेटर नहीं फाड़ा था, 80 लाख का यहाँ से खुलासा हो गया। और वो जो उन्होंने धीमे धीमे कुछ हिंट्स दिए हैं बेहोश हो जाने वाले, है ना, परफ्यूम और सब डिओड्रेंट लगाकर और हेड वॉश कर कर नहा धोकर सब लगाने के बाद और फिर विदाउट कपड़े बस बेहोश हो जाने वाले जो हिंट्स उन्होंने ड्रॉप किए हैं, जो पार्सल्स के हिंट्स उन्होंने ड्रॉप किए हैं, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आपकी पूरी पोल पट्टी उन तक पहुंच चुकी है, आपकी एक एक डिटेल्स उन तक पहुंच चुकी है, और अगर आपने जरा सी भी चूं की तो वहां से आपकी सारी डिटेल खोल दी जाएंगी। इसलिए अब आप आगे बढ़ गए हो, वरना आप ना कभी आगे बढ़ते और ना आप किसी को आगे बढ़ने देते। और पिछले 1 साल में जिस हिसाब से आपको बॉयकॉट किया गया था, आप पर बात करनी बंद कर दी गई थी, क्योंकि आपने भी रिक्वेस्ट की थी कि अब सब शांत हो जाने चाहिए, आप किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो सब चुप थे। शुरू कर दिया कहीं ना कहीं आकर आपने, चिंगारी लगा दी आपने, और उससे क्या हुआ, फिर से रिएक्शन बनने लगे और जो आपके व्यूज डाउन थे वो ठीक ठाक होने लगे, और आपको ये भी समझ में आ गया कि रिएक्शन नहीं बनते हैं, पॉडकास्ट नहीं बनते हैं, तो व्यूज उतने अच्छे नहीं आते हैं, इससे आपको हाइप मिलती है, तो इसलिए भी अब आप आगे बढ़ चुकी हैं। क्या यही कारण है आगे बढ़ने का? आप लोगों को भी लगता है जो मैं ऐसा अज्यूम कर पा रही हूँ, अजम्पशंस है ये सारे के सारे, ऑब्वियसली काल्पनिक पात्र हैं तो अजम्पशंस ही चलेंगे। तो आप लोग भी बताना कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो ठीक है, क्या वो सही बात है। कमेंट सेक्शन में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।